नरसिंहपुर से इस वक्त सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक मामूली विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि रिश्ते ही खून से रंग गए। एक भतीजे ने अपने ही चाचा की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे। क्यों यह हत्याकांड हुआ, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, पर रोकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक उस पार हम आपको बता दें कि जिले के गंज थाना अंतर्गत सुपलहार क्षेत्र में आज रिश्तों के कत्ल की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां जमीन और पानी के विवाद को लेकर के एक भतीजे ने अपने माता पिता के साथ मिलकर सगे चाचा की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी खबर जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बना रहना होगा। दरअसल मामला है ग्राम डूंडी पिंडरई निवासी प्रेम नारायण पटेल का, जो आज सुबह खेत में अपने हल चला रहे थे। इसी दौरान उनका सगा भतीजा वहां पहुंचा और गेहूं की फसल में पानी पड़ने की बात को लेकर के चाचा से विवाद करने लगा। शुरुआती कहासुनी के बाद भतीजा वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने माता पिता के साथ वापस लौटा। आरोप है कि वापस आए भतीजे और उसके परिजनों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने तमंचे से प्रेम नारायण के सीने में गोली दाग दी। गोली लगते ही प्रेम नारायण खेत में गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय मृतक का बेटा भी वहां मौजूद था और जान बचाकर वहां से भागा। ग्राम कोटावार को इसकी सूचना भी दी गई। क्या कहा मृतक के बेटे ने, आइए सुन लेते हैं। खेत से हम पानी था, पानी लगाए थे गन्ना में। ये हम 2 पूरों में पड़ गया था। गेहूं के हाँ। तो उन्होंने कहा था कि वो आया और अच्छी कौन आया, क्या नाम था उसका? संदीप पटेल। हाँ। अच्छी ताव से मैं आया और पापा हर हाँक रहे थे वहीं पे। सुबह ने कहा कि तुम यहीं पर रुकना, गाली गलौज करके। सो पापा ने कही हाँ हम यहीं पर रहेंगे, कहीं हम काम तो लगाए हैं कहीं। सो वो फिर थोड़ी देर में 10:30 बजे आया। सो वो यहाँ बंदूक खुरसा था। अच्छा। उसमें हम और खाना खा रहे थे। सुबह उसी में फिर खाना खा रहे, पापा ने ऐसी समझी नहीं थी कि जो मारेगा। तो पापा उठे थे ना, हम बाहर उठ गए थे। तो पापा को फिर जिन पापा तन्ना को उठवे भाई। अकेला था वो? नहीं, 2 जने। 3 थे, 3 मम्मी भी थी। अच्छा अच्छा। कहाँ पर गोली मारी? यहाँ सीने में। फिर आपने क्या किया आगे? हमने कुछ नहीं, फिर हम उसके पिताजी ने इसको पकड़ लिया था, ये लट मार लिया था यहाँ पर और बोल रहा था इसको भी फायर कर दो। हम कई तुम्हारे साथ भी मारपीट की? जी, हमारे साथ भी करी और कई के लाना सी भरो कट्टा। अच्छा। तो हमने फिर छुटा के भाग दिया। अच्छा, तुमने भागा, फिर तुमने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को हमने मौसिया जी को सूचना दी। अच्छा, फिर आपने? फिर छड़ीदार आ गए थे, मतलब गांव कोटवार। बन ने सूचना दी 112। अच्छा, फिर यहाँ लेकर आए। अभी डॉक्टर ने देखा क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं देखा। तो अभी आपने सुना मृतक के बेटे ने किस प्रकार से इस घटना की जानकारी दी, और सूचना मिलते ही गंज स्टेशन की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सबका पंचनामा तैयार किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल भेजा। आइए सुन लेते हैं क्या कहा इस पूरे मामले पे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने। में सुपला गांव, जो कि थाना स्टेशनगंज के अंतर्गत आता है, उसमें एक प्रेम नारायण सन ऑफ केदार पटेल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ये हत्या उन्हीं के परिवारजन में जो एक संदीप पटेल उनके भतीजे हैं और एक लेखराम पटेल उनके जो भाई हैं, उनके द्वारा अभी वर्तमान जो तथ्य हैं उसके हिसाब से ये सामने आया है। और ये सुबह के वक्त ये घटना कारित करी गई थी और इसमें शीघ्र ही जो आरोपी हैं उनको राउंड अप कर लिया जाएगा। सर, किस बात को लेकर गोलीकांड हुआ है सर? मुख्य रूप से इसमें जो भी पहले से इसमें ज़मीन के विवाद को लेकर इनमें आपसी खींचातानी चलती रही थी और इसमें आज जो अभी जो प्रकाश में आए तथ्य आए उसके अनुसार खेत में पानी को लेके दूसरे के खेत में पानी जाने को लेके विवाद उत्पन्न हुआ और इसके बाद ये घटना कारित करी गई। तो भी आपने सुना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया को। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी लेकर के मार्ग कायम कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतक का बेटा इस पूरी घटना का चश्मदीद है।
जिसके बयान के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि परिवार में ज़मीन के बंटवारे को लेकर के पहले से ही तनाव था, लेकिन आज गेहूं की फसल में पानी जाने की मामूली बात खूनी संघर्ष में बदल गई। इस घटना के बाद गांव में मातम और तनाव का माहौल है। ये थी वरदान एक्सप्रेस के लिए नरसिंहपुर से आशीष दुबे की रिपोर्ट।